नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो इग्नू, ड्यू, सोल, जामिया सिलेबस से है और यह भाग 2 है। ठीक है, आज हम ये महत्वपूर्ण 4 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये 4 टॉपिक आज हम पूरी इस चैप्टर का अंत है। ठीक है, पहला है राज्य क्या है, राज्य पर मैक्स वेबर के विचार, राज्य पर राल्फा मिलबेट के विचार, शक्ति का वैध उपयोग। चलिए तो शुरू करते हैं। राज्य क्या है, इस टॉपिक की चर्चा हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू करना चाहते हैं, जो इसके माध्यम से इस टॉपिक के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे। प्रश्न इस प्रकार के हैं कि राजनीति और राज्य से आप क्या समझते हैं। राजनीति और राज्य किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि राजनीति के अध्ययन में राज्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट है, राज्य उस संघीय इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी सरकार के अधीन होता है। तीसरा पॉइंट है, राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं और इसके अलावा किसी भी शासकीय का प्रभाव को राज्य कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है राज्य संप्रभुता संपन्न खुद हो सकता है, लेकिन ये हमेशा जो है शासकीय सरकार, जो सत्ता में जो सरकार है उनके डिफेंड ये हमेशा रहते हैं। जैसे मान लो अपने भारत देश में एक केंद्र शासित देश है, प्रदेश है, एक राज्य है। तो और राज्य जो है वो हमारे हमेशा डिपेंड किसके लिए रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पे, शासित केंद्र पे डिपेंड रहते हैं, केंद्र पे। राज्य 3 अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। राज्य एक ऐतिहासिक सत्ता है, राज्य एक दार्शनिक विचार है जो मानवीय समाज के स्थायी रूप में देखा जा सकता है, और तीसरा है आधुनिक परिघटन के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक परिघटन का रूप में देखा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले जो एक भारत भी एक राज्य के रूप में था, जो भारत जो देश था वो एक राज्य के रूप में भी गिना जाता था। इसी तरह कई सारे देश जो थे, वो ग्रीक हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये सब क्या थे, एक राज्य कहलाते थे। लेकिन बाद में आगे चल के क्या हुआ कि देश के अंदर विभाजन किया गया। क्या हुआ कि इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक व्यक्ति को आसान नहीं हो पा रहा था, तब जाके एक देश के अंदर कई राज्य बना दिए गए। यानी कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता ही राज्य कहलाती है। यानी कि निश्चित भूभाग, यानी कि जो एक निश्चित भूभाग जो है वो सरकार की संप्रभुता से राज्य कहलाती है। अगला टॉपिक है राज्य पर मैक्स वेबर के विचार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। मैक्स वेबर के हमेशा क्या है कि इस चैप्टर में आपको जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर क्वेश्चन 101% है जो उठते ही हैं, आते ही हैं ये। ठीक है, तो राज्य पर मैक्स वेबर का क्या विचार था, चलिए पढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने राज्य को एक मानव समुदाय माना है, एक मानव समुदाय माना है जो किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर भौतिक काल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। जैसे इस कथन में कहा गया है कि राज्य को एक मानव समुदाय माना गया है, जो एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए क्षेत्र को, मान लो एक क्षेत्र दे दिया गया है कोई देश में से काट करके एक छोटा सा टुकड़ा, उसके भीतर के भौतिक बल के वैध उपयोग के, मतलब लीगल उपयोग के एकाधिक सफलतापूर्वक दावा करता है। मतलब इस जो एक एग्जांपल के लिए मान लो ये एक उत्तर प्रदेश है, इसके जितने क्षेत्रफल बड़ा है, जितनी दूरी तक इसको बांटा गया है, उतने ही दूरी ये एक राज्य कहलाएगा। यह मैक्सिको वेबर ने कहा है। यानी राज्य उस संगठन इकाई को कहते हैं जो समान यानी सरकार के अधीन होते हैं। वेबर ने निष्कर्ष निकाला कि उनके लिए राजनीतिक का मतलब था सत्ता साझा करने का प्रयास, या राज्य के भीतर या समूह के बीच सत्ता के वितरण को प्रभावित करने का प्रयास। कहने का मतलब था कि एक ये पूरे देश को, मतलब जो ये पहले राज्य था, इनका वेबर का कहना था कि एक अलग तरीके से, मतलब एक सत्ता के बीच में ना
समूह बनाने का और इसके अलग 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 मतलब इसके सत्ताधारी बनाने का इनका कहने का मतलब ये था। यानी एक पूरे देश में से पूरे कुछ छोटे छोटे या कह सकते हो कि एक मीडियम साइज में समूह वितरण करने का, सत्ता वितरण करने का प्रयास था। ठीक है, अगला टॉपिक है राज्य पर राफेल मिलिबैंड की विचार। यह भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने राज्य पर इन्होंने भी कुछ विचार किया है। जैसे राज्य पर राल्फ मिलिबैंड के विचार उनकी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी में दिया गया है कि ये 5 भागों में बांटे हैं। ठीक है, राज्य के विवरण जो है, विचार जो है, ये 5 भागों में बांटे हैं। ठीक है, पहला, सरकार किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा यह है कि प्रशासनिक तत्व, सिविल सेवा हो गया या नौकरशाही है या प्रशासनिक कार्यपालिका या उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तटस्थ रहने वाली राजनेताओं के आदेश को पूरा करने वाले हैं जो सत्ता में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता राजनेता जो लोग हैं जो सत्ता में रहते हैं वो सिविल सेवा वाले नौकरशाही हो गया, उनके आदेश मानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सैन्य और पुलिस राज्य का आदेश अनुरक्षण या दमनकारी शस्त्र आते हैं। ठीक है, चौथा, न्यायपालिका को सरकारी शक्ति को धारकों से स्वतंत्र माना जाता है। पांचवा, उपकेंद्र या स्थानीय सरकार की इकाई है। उपकेंद्र से मतलब है कि जो हमारे संविधान जो है वो सरकार से कुछ अलग हटके कुछ केंद्रीय या स्थानीय जो स्थापित किए हैं, जहाँ जिस पे सरकार का भी कोई हक नहीं होता, वो पूछताछ सरकार से कर सकती या सरकार के विरुद्ध भी जा सकती है। अगला टॉपिक है हमारा राज्य के विभिन्न रूप। राज्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके रूप हैं, तो चलो प्रकार। राज्य के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित रूप है, जैसे आदिवासी राज्य, परिचय साम्राज्य, ग्रीक शहर राज्य, रोमन विश्व साम्राज्य, सामंती राज्य और आधुनिक राष्ट्र राज्य। ये सारे जो हैं आधुनिक राष्ट्र राज्य से मिले जुले हैं। ठीक है, पश्चिमी राष्ट्र की संधि के बाद 1648 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, कहीं न कहीं ये जो हमारे ग्रीक शहर हो गया या प्राचीन हो गया, रोमन विषय, ये सब भी कहीं ना कहीं आधुनिक राष्ट्र राज्य में ही आते हैं। जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं जो इनसे एक क्षेत्रीय राज्य को उभरने के लिए प्रेरित किया, जो बाहरी क्षेत्र से घरेलू को छोड़कर किसी विशेष क्षेत्र में राजनीतिक अधिकार को मजबूत करता है। जैसे अमेरिकी राज्यों में उभरने के लिए अमेरिकी और फ्रेंच क्रांतियों ने बढ़कर योगदान दिया था। अगला टॉपिक है हमारा शक्ति के वैध उपयोग। वैध उपयोग, वेद से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। वेद का मतलब होता है लीगल या कानूनी रूप से या अधिकार देना या कानून बनाना, ये वेद का मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट है। शक्ति वेद उपयोग को मतलब होता है जो हमें शक्ति या अधिकार मिले, ठीक है, उसके लीगल रूप से उपयोग करना। वेद प्राधिकरण एक ऐसी शक्ति संबंध है जिससे सत्ताधारक के पास आज्ञा का अधिकार होता है और शक्ति का विषय एक आज्ञाकारी का पालन करना है। वैध शक्ति या अधिकार की ऐसी स्थिति में लोग पालन करने से क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना सही है। अगला पॉइंट है वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार, यानी कि वैधीकरण पे जो मैक्स वेबर के क्या विचार थे। वेबर के अनुसार 3 प्रकार के वैधीकरण थे। पहला प्रकार है पारंपरिक वर्चस्व से संबंधित है, क्योंकि सत्ता के धारक परंपरा और आदत के लिए अपील कर सकते हैं। यानी कि जो सत्ताधारक जो है वो क्या है, परंपरागत जो आदत बनी पड़ी है उसके लिए अपील करते हैं। अधिकार हमेशा व्यक्तिगत रूप से या उनके परिवारों से मिलती है या निहित होता है।
दूसरा प्रकार करिश्माई वैधता है। करिश्माई का मतलब कुछ ऐसे नेता जो मतलब जबरन जो काम अलीगल भी है वो लीगल रूप से करवाती हैं। जैसे नेता द्वारा प्रदर्शित असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग शक्ति धारक की आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब जो कुछ हमारे देश में ऐसे भी कुछ नेता लोग जो हैं जो मतलब लोगों से ऐसे काम करवा देते हैं जो अलीगल है, जो कानून के दायरे में नहीं है, जो संविधान के खिलाफ है, लेकिन वो शक्ति के कारण वो लोगों से करवाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा प्रकार कानूनी जो है तर्क संगत प्रकार का है। लोग कतिपय व्यक्तियों की आज्ञाओं का पालन करते हैं जो कि विशिष्ट नियमों द्वारा कड़ाई से परिभाषित सामाजिक वर्गों में कार्य करने के लिए अधिकृत है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे काम जो मतलब कानून व्यवस्था के द्वारा होता है। जैसे हमें कोई पहले कोई जिलाधिकारी कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे मतलब इसी तरह से कोई कार्य करवाना हो तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ता है कानूनी तर्कसंगत के द्वारा। किसी भी राजनीतिक प्रणाली में नियमों का अनुपालन करने वाले केवल इसलिए होंगे क्योंकि गैर अनुपालन को दंडनीय दिया जाएगा। मतलब कोई भी मतलब ऐसा काम करेंगे जो नियम पालन का इसलिए पालन करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो उनका गैर अनुपालन को दंडित किया जाएगा, हमें मतलब सज़ा दी जाएगी। राज्य के प्रशासन के कर्मकारियों अभिजात वर्ग। राज्य के प्रशासन कार्यकर्मी जो है मतलब जो राज्य के लिए काम करते हैं उनके कर्मकारियों के कार्मिक के बारे में कहते हैं। एक ऐसा मानव संगठन है जो राज्य की नीतियाँ बनाता है, मानव समाज के लिए वो काम करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? राज्य के प्रशासन के कार्मिक वर्ग लोग। ठीक है। क्योंकि राज्य जो है वो स्वयं में एक परिपूर्ण नहीं है, मतलब खुद अपने आप बना नहीं है उसे, या वो अकेला नहीं चल रहा है। राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं और बहुत सारे हिस्से किए गए हैं, प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए हैं। इन सभी से मिलकर राज्य चलता है। इन्हें ही राज्य के प्रशासन के कर्मी कहते हैं। अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? अभिजात वर्ग जो है ये शक्तिशाली लोग से संबंधित है, मतलब ताकतवरों से। अभिजात वर्ग के वे लोग या संगठन हैं जिन्हें समान प्रकार अन्य लोगों की तुलना में सबसे अच्छा या सबसे शक्तिशाली माना जाता है। मतलब जिन्हें समान प्रकार या अन्य लोगों की तुलना में सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राज्य का पूरा काम इन्हीं पर टिका हुआ है। किसके? अभिजात वर्गों पर। ठीक है, जो राज्य का काम करते हैं। ये आपका आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड 2 दिन में अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू।